हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भोजन पे। जो हम खाना खाते हैं उसको हम किस तरीके से लें और प्राकृतिक तरीके से यदि हम अपने खाने का नियम बनाते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 80% हमारा खाने पे डिपेंड करता है कि हमारा भोजन खाने का क्या तरीका है और कितने टाइम पे लेना है। क्योंकि कोई भी आदमी जब बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है तो वो परहेज़ करने के लिए खाने के लिए ज़रूर बोलता है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खाना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि प्राकृतिक तरीके से हम अपने शरीर को कैसे भोजन दें, किस टाइम पे दें, क्या खाएं। तो ये सभी चीज़ें शामिल करेंगे। उसमें हम अपने भोजन को कुछ स्पेशली बनाने के लिए नहीं करेंगे, कोई ऐसा महंगा डाइट चार्ट नहीं आप लोगों को देंगे। आप लोगों को सिर्फ जो आप खा रहे हो उसको हम किस तरीके से खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, जो कि हमारे सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से अपने भोजन को शामिल करते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और जो लोग बीमार हैं उन लोगों को भी अपनी बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भी बताता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयों के साथ साथ परहेज़ भी बताता है। तो हमें अपने खाने को बिना डॉक्टर की सलाह से खुद से कैसे अपने प्राकृतिक जीवन को जीना है, उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ कुछ नियम बना देने हैं अपने भोजन से संबंधित। अब नियम क्या क्या है एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे सूरज उगने और ढलने का क्या टाइम है, क्योंकि सूरज के उगने और ढलने पे ही हमारी पाचन क्रिया डिपेंड करती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम डिपेंड रहता है। कि जब सूरज उगता है सुबह के टाइम पे तो उसमें हमारी जो जठराग्नि है धीरे धीरे तेज़ होने लग जाती है और हमारी पाचन क्रिया तेज़ होने लग जाती है। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा हल्का भोजन, फिर दिन के टाइम पे पूरा भोजन लें, क्योंकि सूरज की तेज़ गर्मी रहती है। और जब शाम हो जाती है, ढलने का टाइम होता है, तो सूरज की किरणें हल्की हो जाती है। वही हमारे शरीर के साथ भी होता है। सूरज उगता है तो हमारे शरीर की जठराग्नि तेज़ होती है और जब सूरज ढलता है तो जठराग्नि हल्की होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यदि हम जो भी खाना खाते हैं दिन के टाइम पर खाते हैं तो अच्छे से पच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम रात को हल्का भोजन करते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं करते हैं तो पेट में अपच की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, जो अधिकतर आजकल आम लोगों को बनी हुई रहती है। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम है कि हमें रात के टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे केला, खीरा, दही, मूली, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। और रात को जो खाना पचाने के लिए हमें जठराग्नि की चाहिए वो तेज चाहिए, और रात को वो वैसे धीमी होती है। और यदि हम इन ठंडी चीज़ों को खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम डिस्टर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है। तो ये भी एक नियम बना लें कि रात को हल्का भोजन खाएं और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो पचाने में भारी होती है। 2 नियम हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरी हम बात करेंगे कि हमारा खाना हमेशा सात्विक होना चाहिए। सात्विक खाना क्या होता है? जो हमें माँ प्रकृति से निःशुल्क मिलता है, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गई, दालें हो गई, या मिल्क प्रोडक्ट हो गए। अब गाय भी घास खाती है, उससे जो मिल्क प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, ये सारे नेचुरल प्रकृति से पैदा, मतलब गाय जो घास खाती है नेचुरल तरीके से हमें मिल जाता है। और फल है जो नेचुरल हमारे अगल बगल जो पैदा होती हैं उसको खाना है। तो सात्विक भोजन करके हमारा तन और मन हमेशा स्वस्थ रहता है। अगली बात हम करेंगे कि जो भी आप नेचुरल चीज़ें लेते हो वो हमेशा सीजनली और लोकल होना चाहिए। सीजनली या लोकल कौन सा होता है? यदि आप अपने सब्जी मंडी में जाओगे और वहाँ पे जो सबसे सस्ती सब्जियाँ और फल होंगे वही सीजनली होता है और हमारे लोकल एरिया में उगी हुई होती है। क्योंकि दूर से जो चीज़ें आएंगे तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है, महंगा पड़ता है। यहाँ आके वो बहुत दिनों का बासी भी रहता है और हमारे प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट और हमारे शरीर की जो प्रकृति होती है दोनों का मेल होता है। और यदि हम उसी जगह की लोकल चीज़ें अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा शरीर उसको पचाने में बहुत जल्दी हेल्प हो जाती है हमारे शरीर को, और हमारे शरीर को पोषण भी अच्छा मिलता है। तो जो भी लोकल चीज़ें होती हैं सस्ती होती हैं और शुद्ध होती है और बहुत आसानी से मिलने वाली होती हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे आप जिस जगह पे रहते हो
वहाँ के आसपास जो सब्जियां उग रही हैं आप उनको ले लो, जो फल होते हैं उनको ले लो, और हमेशा ध्यान रखो कि सीजनली चीज़ है। जिस चीज़ का सीज़न, जैसे आजकल लीची है, आम है, ये चीज़ें इनका सीज़न है तो ये हमारे आसपास भी उगती हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसा नहीं है कि जैसे एवोकाडो है, विदेशों का फल है, दूर से आ रहा है और उसको हम यहाँ सेवन कर रहे हैं, तो वो सबको डाइजेस्ट नहीं होगा। यदि हम लोकल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें तो सभी लोगों को ये डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति और हमारे शरीर की प्रकृति एक ही है, इन दोनों का आपस में मेल है। अगला हम नियम बना लें कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको कम से कम, वैसे तो 1 से पौन घंटे के अंदर हमें वो खाना खाना चाहिए, कि ताज़ा होना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि बना के रखा हुआ फ्रिज में है और 2-3 दिन बासी खाना खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए कोई पोषण नहीं देगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। तो हमें एक नियम बना देना चाहिए कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको पहले तो 1 घंटे के अंदर खा लें, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 3 घंटे के अंदर हम उस खाने को ज़रूर खा लें। उसके बाद क्या है कि उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, वो सिर्फ हमारे पेट भरने का काम करेगा, हमारे शरीर को कोई भी पोषण नहीं देगा। तो हमेशा खाने का भी नियम बनाएं कि ताज़ा हो और फ्रेश हो। अब अगली बात आती है कि हमें कितना खाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खाना खाते हैं उस टाइम पे अपना टीवी और मोबाइल बंद करके अपने जो खाने को जो हम खा रहे हैं उसका आनंद लेते हुए आराम से च्यू करते हुए खाएं। जब हम आराम से अपना ध्यान पूरा खाने पे रखेंगे और च्यू करते हुए खाएंगे तो हमारा पेट खुद ही एक टाइम पे सिग्नल दे देगा कि बस अब खाना पेट भर गया है, आप इससे ज़्यादा मत खाओ। तो जब हम आराम से अपने खाने पे ध्यान देंगे तब ये चीज़ फील होगी। यदि आप टीवी के सामने बैठोगे, मोबाइल को लेके खाने को रखोगे मुंह पे, तो क्या होगा, हम ओवर ईटिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना खाना खा रहे हैं। किसी बच्चे को टीवी के आगे बिठा के खाना खिला दो और उसकी प्लेट में खाना डालते जाओ, उसको अंदाज ही नहीं होगा मैंने कितना खाया, और खाते जाता है। इससे एक तो ओवर ईटिंग हो जाती है, शरीर में एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है और उसका हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां भी पैदा होती हैं, मोटापा भी पैदा होता है। तो हमें ये एक हमेशा नियम बना देना चाहिए कि खाने को आराम से च्यू करते हुए पूरा ध्यान अपने खाने पे ही रखना चाहिए। अब अगली बात हम पानी की भी करेंगे कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। सबसे पहले तो जब हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, खुद ही प्यास लगती है और हमारा शरीर पानी मांगता है, तो उस समय हम भरपूर मात्रा में पानी पी, और सुबह के टाइम पे ऊषा पान ज़रूर करें। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें 1 से 2 गिलास रोज़ पानी पीने का नियम बना देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स रहता है और हमारे शरीर में फिर से काम करने के लिए नई ऊर्जा बन रही होती है, और शरीर के टॉक्सिन्स हमारी बड़ी आंत में जमा होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जमा रहते हैं। और सुबह जब हम ऊषा पान करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे मलमूत्र के माध्यम से पानी पीने के बाद वो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और यदि हम पानी नहीं पीते हैं, वो टॉक्सिन्स अंदर ही रहते हैं। उसके बाद गलती क्या करते हैं, ऊपर से चाय भी पी लेते हैं, तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जब जमा होंगे तो बीमारियों का कारण पैदा होगा। और यदि बीमारियां हैं, जहाँ पे भी टॉक्सिन्स जमा हैं वहीं से रिलेटेड बीमारी आ जाती है, आंतों से आएगी, पेट में और ऑर्गन्स में, जहाँ पे भी है। एक तो गंदगी चिपकी हुई रहती है, दूसरा फैट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। इस तरीके से हम अपने खाने को, अपने भोजन को, अपने पानी का हमेशा रूटीन बना के रखें कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी हम खाना खाएं शांत मन से खाएं, और हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बस जितना खाना है उसके हमें 50% ही खाना खाना है। 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाओ। उसमें क्या है कि उससे पहले सलाद ले लो, सलाद आप खाने से पहले खा लो। यदि हम खाने के साथ खाते हैं तो क्या होता है कि हमेशा कच्चा और पका हुआ भोजन एक साथ पचने में दिक्कत करता है, पचता नहीं है। तो हम जब खाने का पहला निवाला पेट में डालते हैं तो हमारा जो जठराग्नि है तेज़ हो जाती है। तो हमें पहले कच्ची चीज़ें डालनी चाहिए, जैसे सलाद को जब हम खाते हैं वो कच्चा है, उसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब हल्का तो होता है, लेकिन उसके लिए जठराग्नि तेज़ होनी चाहिए। तो उस टाइम पे हमें पहले कच्चा सलाद खाना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए, और खाना भी ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना चाहिए कि हम जब पानी पिए आधा से पौन घंटे के अंदर, उसके लिए भी शरीर में जगह होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हम अपने भोजन को संतुलित करेंगे, पहले सलाद खाया, आधा पेट तो उसी से भर जाएगा। खाना जब 4 रोटी खाने की इच्छा थी तो 3 रोटियां आपकी वैसी हो जाएंगी कि हमने सलाद खाने के बाद 3 रोटियां खा ली है।
सलाद खाया, पेट भर गया, तो इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं होगी, फिर वो पचने में भी जल्दी पच जाएगा और शरीर को पोषण भी देगा, शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ाएगा। सलाद खाया, फिर खाने की जो हम अनाज खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे। उसके साथ हम सलाद भी ले लिया, थोड़ा सुबह के टाइम पे जैसे दही ले लिया, दिन में मट्ठा ले लिया, रात को दूध ले लिया। दूध तो खाने के साथ नहीं, खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको शामिल करेंगे। लास्ट में थोड़ा आधा से पौन घंटे के अंदर पानी भी पिएंगे तो पेट भी भर जाएगा, ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और हमारे शरीर को वो पूरी तरीके से हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि हम नियम से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए